हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम पर मेरा धन्यवाद। मेरा प्यारा भाई बहनों को दूर और करीब बैठकर आवाज सुनने बच्चों को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। छोटा सा चिंता के लिए सुबह को परमेश्वर एक छोटा सा वचन है। पहला शमूएल का पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 में पढ़ता हूँ। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 9 वर्स 27 में पढ़ता हूँ। और नगर के सिरे के उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तू यहीं खड़ा रहे, मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, परमेश्वर का वचन नहीं बदला रहा, परंतु अभी तुम खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। कितनी गहरी बात है ना। एक एक साल हम लोग से गुजरते निकलते जा रही, नया साल में तू यही खड़ा रहा क्योंकि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। एक कलाम बताता है, पास्टर साहब नहीं बता रहा, पवित्र वचन बता रहा। ये वचन के अंदर में ऐसी बातें लिखा हो कि आपको आज सोचने का वक्त हो सकता है। हो सकता तुम गाड़ी चलाता हो सकता है नौकरी में हो सकता है ड्यूटी के अंदर तुम बिजी में हो सकता है घर के अंदर कोई किचन में बिजी में हो सकता है जिंदगी के अंदर में तू सोचने का वक्त नहीं मिला हो सकता है तू सुनने का मौका ना मिला हो। आज मेरा साथी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी तक तुम परमेश्वर के सामने खड़ा रहा है उसका अगुवाई सुनने के लिए? परमेश्वर कौन है समझने के लिए तुम कोशिश किया? बिन्यामीन का गोत्र कीश का बेटा शाऊल को परमेश्वर ने राजा के हिसाब से चुन लिया हुआ है। शमूएल का द्वारा शाऊल को परमेश्वर चुनकर उसको ऊपर भी आशीष और मसा करने जा रहा। परमेश्वर का आत्मा शाऊल से कह करके शाऊल को कह रहा, शमूएल कह रहा, अपना सेवक को आगे जाने बोलो और तू यहीं खड़ा रहा क्योंकि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। शाऊल जो है बाप का गधा ढूंढ को घूम गया, उसको ढूंढ के निकल के थक गया, ना मिल सका तो उन्होंने वहां का खुदा का अभिषिक्त, खुदा का कलाम सुनाने वाला कोई करके ढूंढा, यहोवा का वचन सुनाने वाला। तो पता चला शमूएल उधर है। शमूएल के पास चला गया। शमूएल के पास चला गया तो जिलों का देखते साथ परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा, तू आज यहीं पर ठहर जाओ, मेरे साथ भोजन खाना, कल जात मैं तुझे सफर के लिए यात्रा कराऊंगा। और ये दोनों मिलकर के शाऊल और उसका सेवक और शमूएल तीनों उधर है। 9 अध्याय का 26 में 26 में पढ़ते हो तो जो लिखा बात है ना, सवेरे वो तट के उठे और फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ मैं तुझे विदा करूंगा। शमूएल शाऊल को बोल रहा, उठ मैं तुझे विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह अपना शमूएल दोनों बाहर निकल आया और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। सेवक कभी भी तुम्हारा बराबर नहीं हो सकता है, तुम ही है। राजा का महल का अंदर में उसका सेक्रेटरी या उसको साथ चलने वाला सब कुछ, राज का सब कुछ हो सकता है, मगर राजा होता है। तुम्हारे घर में तुम ही होता, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। भाई का जगह में, बहन का जगह में, बच्चे लोग तो उन लोगों का अपने हिसाब से। परमेश्वर का अगुवाई तुझसे है, आपसे है। बोलता है अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की एक आज्ञा दो। अपना सेवक को हमसे आगे बढ़ने का आज्ञा दो। आज आपका जिंदगी के अंदर में कोई सेवक जरूर है। मूर्ति पूजा करने का आदत एक सेवक है। समझो दारू पीना एक सेवक है, गांजा पीना वो भी सेवक है। दुनियावी तरफ जितना गलत काम करता है सब सेवक बनकर तेरा साथ में है। किसी सेवक कैसे पावरफुल है कि बोलो मत,
वक्त में उसके अंदर में दारू ना जलने से हिलना लग जाता है, फिर डांस करना शुरू कर देता है। दारू ना लगने से, दारू पीने से भी हिलना शुरू कर देते हैं। किसी को वक्त वक्त में ना तंबाकू नहीं खाए से उसको सिर दर्द लगता है बहुत बुरा। किसी किसी को ना वक्त वक्त में स्मोकिंग नहीं करते, सिगरेट ना पीने से, बीड़ी ना पीने से उसका सिर बोलता है फट जा रहा बोलता है। किसी का बोलता है मूड ऑफ है। ये सब सेवक का काम है भाई। तुम परमेश्वर का सेवक हो। तुम्हारा सेवक कौन है? शैतान है क्या? तुम परमेश्वर का संतान बनते हो, तुम दुनिया का सेवक के पीछे तुम भागते हो। गलातिया 5:19 में जो बताया हुआ सेवक बहुत है उसके अंदर। गलाती के बुक ऑफ गलाशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 में जो लिखा हुआ बहुत गलत 15 किसी का सेवक बता रहा। ये सब तुम्हें ढूंढ रहा है। इस सेवक को जब तक तुम्हारे सामने से आगे ना बढ़ाएगा तब तक तुम परमेश्वर का अगुवाई तेरे कानों में नहीं सुनेगा। परमेश्वर का आशीष अगर तेरे ऊपर में आना है तो, परमेश्वर का आवाज अगर तूने सुना है तो तुम्हारा पीछे पीछे आने वाला सारा सेवक को विदा कर दो। आज परमेश्वर का आत्मा से भर जाओ। खुदावन तुझे कुछ बात करना चाहता हूं। 2021 का शुरुआत का 9वां दिन है आज, है ना। परमेश्वर आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम विश्वास करेंगे आज? वही वजह में तो पहले तो तू अभी खड़ा हो रहा है कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। मेरा साथी, मेरा भाई, वक्त वक्त में तुझे ले जाके पापों के गहरी गड्ढे में डालने के लिए सेवक तुम्हारा पीछे पीछे चलने वाला रास्ता से हमेशा के लिए सेवक को ब्रेक करो। सेवक को हमेशा के लिए भगा दो उधर से तुमसे। तुम परमेश्वर का संतान हो। यहां में देखिए याकूब परमेश्वर का अच्छा कुश्ती लड़ने वाला पार्टी था। वो अभी कहां जा रहा? बेथेल जा रहा। उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय उसका 2 से पढ़ना, वहां पर बहुत बातें लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 2 से मैं पढ़ता हूं। तब याकूब ने अपने घराने और अपने उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में से जो पराये देवता है उनमें से निकाल फेंक और अपने अपने को शुद्ध कर और अपने वस्त्र बदल डालो। देखा, याकूब अभी जा रहा अपने जिंदगी के अंदर, अपने बीवी बच्चे लोगों के साथ आगे बढ़ रहा। और परमेश्वर का आत्मा के सामने जब बेथेल में जब पहुंचे, बेथेल परमेश्वर का मंदिर रहने वाला जगह है, उधर जो ऐसी बातें लिखा हुआ है, उधर साफ बात लिखा हुआ है, पराय देवता को दूर कर। तुम्हारा पीछे कोई पराय देवता है आज? तेरे घर के अंदर है क्या? गाली देने का आदत, झूठ बोलने का आदत, मूर्ति पूजा करने का आदत, ये सब पराय देवता का ताकत है। खुदावन यीशु मसीह सबसे पहले बोला, मेरे अलावा कोई पराय देवता तुझे ना होना। तो पराय देवता का पीछे भाग करके तुम क्या करते हो आज? दुनियावी तरफ से जीने के लिए सोच, उस सोच को छोड़। आज दुनियावी तरफ से जीने का आदत को छोड़। तो परमेश्वर का संतान है, तो मसीह का संतान बनो आज। खुदावन यीशु मसीह तुझे जन्म का पहले तेरा नाम पुकारा था। खुदावन यीशु मसीह तेरे जो बच्चा तरफ से तुझे पहचानता है। तुम्हारे ऊपर में अटैक करने वाला पराय देवता को दूर करके आज मसीह यीशु के नाम के साथ मिलकर चले और तेरा घराना आज निजात पाएगा। हालेलुया। तुम धरती पर कितना भी साल जियो, पराय देवता के साथ जीने से कोई फायदा नहीं। कोई मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका नाक में बैठने वाला एक मक्खी को भगाने का ताकत नहीं है। तुम जो सेवा करने वाला आंधनी है ना, उसके नाक में बैठने वाला मक्खी को ना बच्चा लोग इसको टवल से भगाता है। अरे उसके नाक में बैठने वाला मक्खी को भगाने का ताकत नहीं, वही मूर्ति है। तो तुम्हें क्या बचाएगा रे मेरा भाई? दुनियावी ताकत को छोड़ के पराये देवताओं को भूल जाओ और तौबा करके आज वापस आओ। परमेश्वर का आत्मा तुझसे चाहते हैं तौबा करने के लिए। तुम तौबा करके वापस आओ। परमेश्वर तुझे बुला रहा आज रात, आज सुबह को तुझे बुला रहा। बाइबल के अंदर में ये जो देखो शमूएल शाऊल से बोल रहा, तू यही खड़ा रह, परंतु अभी तू खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। परंतु तू खड़ा रहे यहां पर किसके सामने? परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। उसका अगुवाई सुनने के लिए तू खड़ा रहो आज। परमेश्वर से आज पूछ मेरा जिंदगी कैसे होगा। परमेश्वर से अगुवाई करो कि मैं कैसा होगा। परमेश्वर से पूछ मैं कैसा होगा। परमेश्वर में जिंदगी के अंदर क्या होगा, मेरे बच्चा के लाइफ में क्या होगा, मेरे परिवार की तरफ से कैसे होगा, मेरी नौकरी कैसे होगा। तो परमेश्वर से पूछ। तू मूर्ति के पास जाके पूछ, वो तुझे क्या करेगा? तेरा उल्टा सीधा खाना पीना छोड़, दारू पीना, गंजा पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये दुनिया की सारे नशेले चीजों को छोड़ के खुदा के सामने सही तरफ से वापस आओ। तू और तेरा घराना उधार पाना है तो तू मसीह यीशु को सेवकाई करो आज।
पराये देवता को छोड़ आज। सेवक को भुला दिया, सेवक को बोला आगे जाओ, बोला तुम्हारा पीछे आने वाले को तुम डांटेगा तू भागेगा, तुम जब तक तेरा मुंह से ना डांटेगा तब तक वो तुम्हारा पीछे करते रहेगा, वक्त वक्त में तुझे दिलाते भी रहेगा। जो वक्त वक्त में तुम्हारा पास जो पिलाने के लिए तैयार करते थे, आज मसीह यीशु के नाम पर तुम्हारे ऊपर में जो भी बंधा वो खुल जाए इस वक्त में। पराये देवता नहीं, परमेश्वर का पूजा करो। आसमान और पृथ्वी का मालिक वही एक ही है, वही खुदावन यीशु मसीह है। इंसान और खुदा के बीच में एक ही बिछवाई है, वही खुदावन यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह का सेवा करो। आज तुम्हारा परिवार उद्धार पाना है तो आज तुम खुदावन यीशु मसीह के साथ में आओ। लूका किताब 13 अध्याय का 7 में लिखा हुआ है, अंगूर का बागबान में एक अंजीर का पेड़ था। उस जमीन का बागान का मालिक ने 3 साल से उसमें फल ढूंढ रहा था। 3 साल से उसको फल नहीं मिला, तो बागबान को क्या बोला मालूम है? मालिक को क्या बोला मालूम है? उसको काट के फेंक दो, वो फल रही थे, मुझे जरूरत नहीं है। 3 साल से मैं ढूंढ रही, एक भी फल नहीं मिला, इसलिए जमीन को बर्बाद कर, इसलिए काट के फेंक दो बोला। तो जो माली है ना वहां का जो काम करने वाला, उसने बोला मालिक 1 साल और रहने दीजिए, मैं उसको खोद कर खाद डालकर पानी डालकर 1 साल में देखभाल करूंगा। अगर इस साल अगर वो ना फल दिया तो अगले साल काट देगा। 2020 सारा दुनिया के अंदर फैल गया बीमारी, तुम्हारे लिए एक बिछवाई था, उसने खुदा से दुआ मांगा 1 साल और रहने दीजिए पापा। खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे लिए, तुम्हारे औलाद के लिए, तेरे परिवार के लिए रोया था, 1 साल और रहने दीजिए, इस साल में उसको खोद के खाद डालूंगा। सिजा दिया, आगे पीछे से फैला हुआ ब्रांचेस को काट दिया, सही तरफ से भिजवाया, उसको बढ़ाया, फल आना शुरू हो गया। आज ये वचन सुन के तू अगर सही तरफ से वापस आएगा तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर में भी 1 साल और मिलेगा। हो सकता है तुम्हारा नाम लेके पधारो, अगले साल तू है कि मैं है कि नहीं बता सकता हूं। इस साल परमेश्वर तुमसे चाहता है, इस साल परमेश्वर आपसे चाहता है, तो तौबा करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा को हासिल करो, रसूलों को तालीम को पीछे चलो, बाइबल क्या बताता है उसी को विश्वास करो, पाक भोजन में शामिल हो जाओ, सबसे बुराइयों से दूर हो जाओ। आज तेरे जिंदगी के अंदर तौबा करने वाला दिन बन जाए। बागबान ने जो खेती के मालिक से जिस तरह बोला 1 साल और रहने दीजिए, 1 साल और रहने दीजिए, दोबारा फल ना दिए तुम लोग काट देगा, 1 साल और रहने दीजिए। हो सकता तुम्हें और हमें बताता हो सकता तुम्हें और तेरे साथी के बताता हो। तौबा करके वापस आओ, परमेश्वर के सामने तो खड़ा रह, परंतु मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं, तू यहीं खड़ा रह, परमेश्वर का वचन मैं तुझे सुनाता हूं। आज कौन तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? परमेश्वर के हुक्म मानने के लिए कितना लोग तैयार है? परमेश्वर के सामने तौबा करने के लिए कितना लोग तैयार है? ये वचन सुन के तेरे दिल के अंदर में टच किए तो अपने आप को झुके, परमेश्वर को बुलाए। मेरा नंबर इसी के साथ है, जरूरत है तो मुझे कॉल कर, दुनिया का कोई भी कोना में बैठ के मेरे नंबर में कॉल कर, मैं तुझसे बात करूंगा। 1 साल दान दिया है, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का उद्धार के लिए है, उसमें तुम फिसल के नहीं जाना। सालों साल का पहले तुझे परमेश्वर बुलाया है, अभी भी सुन के तुम पीछे मुड़ के जाने वाले रास्ता से, पाप करने वाला रास्ता से, धंधा करने वाला जगह से वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, पापों की रास्ता से वापस आओ। कुदाली निकल चुका है, पौधे के नीचे कुदाली लगाने का पहले अपने आप को सुधरे। आज खुदावन के सामने झुक के इकरार करे, उसके लिए परमेश्वर तुझे तैयार करे। जिंदा पिताजी, मेरे बच्चों लोगों के लिए धन्यवाद। होली स्पिरिट का समर्थन ठेलना, सबको पर आशीष के हाथ रखना, पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नाम आगे बढ़ती दे, आशीष से भरो, पवित्र आत्मा को शिला से आगे जिंदगी देना, लहू के अंदर छुपाता हूं यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।